बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। प्रदेश के सियासी गलियारों में गूंज रहा एक ही सवाल, राजस्थान से कौन है ये निर्दलीय विधायक। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जिस पर लगाया आरोप, बोले हमले की साजिश में राजस्थान का निर्दलीय एमएलए भी शामिल। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हुए हमले को बताया साजिश। कहा कि साजिश में राजस्थान के एक सजातीय स्वतंत्र विधायक, मुख्यमंत्री योगी के एक सलाहकार, योगी सेना के लोग थे शामिल। लखनऊ के होटल में हुई थी साजिश की पटकथा तैयार। यूपी और राजस्थान के कुछ अराजक तत्वों को हुई फंडिंग। माहौल को तनावपूर्ण बनाने की कोशिश की गई। अब प्रदेश की सियासत में एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर किस निर्दलीय विधायक की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव? क्या वाकई में सांसद के घर पर हमले की रची गई थी साजिश? आगरा में राणा सांगा विवाद को लेकर सांसद के घर के बाहर हुआ था प्रदर्शन। इस प्रदर्शन को लेकर अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जमकर निशाना साधा, लेकिन एक सवाल प्रदेश की सियासत में छोड़ दिया है। सुनने में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है, हो सकता है वो बात आप लोगों तक मुझसे पहले पहुंच गई हो। योगी जी की निगरानी में उनके एक सलाहकार और कुछ इंडिपेंडेंट स्वजातीय एमएलए जो राजस्थान के थे, इंडिपेंडेंट एमएलए को लखनऊ के एक बड़े होटल में बुलाया गया था। फिर इस मुद्दे की पटकथा उस सीएम के सलाहकार ने इन स्वजातीय एमएलए के साथ मिलकर लिखी कि राजस्थान और यूपी के कुछ अराजक तत्व और योगी सेना को फंडिंग की ताकि ये माहौल बनाया जाए जिससे दो फायदे हों। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आगरा से मेरे सहयोगी शकील अहमद फोन लाइन पर बन गए। शकील, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक शगुफा छोड़ दिया है। अब उसमें राजस्थान का कौन सा विधायक है, कौन सा निर्दलीय विधायक है, ये अब सवाल बन गया है और प्रदेश में इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। देखिए खुशबू, अगर आज बात की जाए शगुफे की, तो आज अखिलेश यादव पूरी तरह से आक्रामक नजर आए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह से एक के बाद एक प्रहार किए, लगभग 35 मिनट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक के बाद एक कई खुलासे किए। इस पर उन्होंने बताया है कि लखनऊ के अंदर एक होटल के अंदर मीटिंग हुई। मीटिंग में जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, उन्होंने इस पूरी जो है कह सकते हैं मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराया और इसके अंदर जो बातचीत की गई, उसमें बातचीत में यह तय हुआ कि रामजी लाल सुमन के ऊपर जो हमला होना है, वो हमला सिर्फ मामूली हमला नहीं है, बल्कि उन्हें जान से मारने की पूरी जो है प्लानिंग उसके हमले के अंदर की गई। लेकिन उस समय रामजी लाल सुमन घर पर नहीं थे, इसलिए वो हमला जो है नाकाम रह गया। इस तरह की जो बात अखिलेश यादव ने खुले मंच से कही है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो अगड़े पिछड़े की तो राजनीति कर ही रहे हैं, साथ ही दिल्ली सरकार पर भी दबाव बनाने के लिए वो पूरे देश के ठाकुरों को इकट्ठा कर रहे हैं। इस बात को लेकर कई बार उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की है। एक के बाद एक कई सवाल जो है उन्होंने सरकार से पूछने की, पत्रकारों से अपील की कि सरकार से जो है सवाल पूछे जाएं। वहीं जब इस बात का खुलासा हुआ तो सभी लोगों ने ये हैरत में पड़ गए कि इस तरह की चीजें कैसे हो सकती हैं, और उन्होंने जो करनी सेना है, करनी सेना को योगी सेना का जो है नाम दिया है। पूरे इस हमले को लेकर फंडिंग का खुलासा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सांसद रामजी लाल सुमन के घर के ऊपर जो हमला हुआ उसमें फंडिंग की है। लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में बैठ के सलाहकारों द्वारा ये पूरा हमला जो है प्लान किया गया है। जी खुशबू। ठीक है शकील, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका।